नमस्कार, मैं सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। ग्वालियर की गलियों से निकलकर देश की राजनीति में नाम कमाने वाले प्रभात झा ग्वालियर के छत्री बाजार की इस गली में साकी गांवकर भवन में ही वास करते थे। हम जानेंगे यहाँ और देखेंगे कि इस गली से, इस घर से निकलकर प्रभात जी राजनीति की बड़ी दुनिया में उन्होंने अपना नाम किया और अपने लक्ष्य को, जो उन्होंने लक्ष्य जीवन में हासिल करने थे, उन लक्ष्यों को प्राप्त किया। इस प्रकार प्रभात जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी स्मृतियां हमारे बीच हैं। आइए हम इस घर में चलते हैं और देखते हैं और जानेंगे। यही वह घर है, साकी गांव का निवास, जहां प्रभात जी संघर्ष के दिनों में अपना जीवन यहाँ उन्होंने प्रारंभ किया और यहीं उनकी पूरी गृहस्थी बनी और यहाँ से ही वे देश की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा बने। नमस्कार, मैं सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। आज सुबह एक शो की खबर आई। प्रभात झा मूलतः पत्रकार थे, बाद में वे राजनीति में बड़े शिखर पर पहुंचे और आज वे सुबह नहीं रहे। हम आज उस घर में हैं जहां प्रभात जी मुखर्जी भवन के बाद सबसे पहले यहाँ रहने आई और यहाँ पर उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को जिया। हम उस घर में हैं और हम बात करेंगे देव साहब से और जानेंगे कि किस तरह से प्रभात जी यहाँ आए, क्या उनकी स्मृतियाँ हैं। देव साहब, आपका खबर डेली पे स्वागत है। धन्यवाद। प्रभात जी इस मकान में रहते थे, बड़ा ऐतिहासिक मकान है, आज बड़ा प्रासंगिक हो रहा है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। प्रभात जी से मेरा संपर्क जो हुआ था 1984 में, जब अटल जी हार गए थे। तो उस समय मैं मुखर्जी भवन में अपने एक मित्र को, विवेक खेड़कर को ढूंढते हुए गया था। तो प्रभात जी उस समय वहाँ व्यवस्था करा रहे थे, कार्यालय की सब साफ सफाई करा रहे थे। तो उन्होंने मैंने पूछा कि विवेक आया क्या? तो उन्होंने कहा विवेक तो नहीं, लेकिन आप कौन? मैंने संदीप हो क्या? मैंने कहा हाँ भाई साहब। तो ऐसा चुंबकीय आकर्षण था उस व्यक्ति में कि मैं मुखर्जी भवन की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। उसके बाद फिर मैंने एक दिन सहज उनसे कहा, मैंने भाभी जी कहाँ रहती हैं? तो कहते कि भाभी जी तो गांव में रहती है, तो मुझे मैंने कहा यहाँ नहीं लाया ग्वालियर? तो कहते हमको कौन मकान देता है? मैंने कहा मैं दूंगा आपको मकान, आप लेके आइए। तभी ये वाला कमरा हमारा जो ये था, ये थोड़ा मतलब अलग इसका स्ट्रक्चर था। तो ये कमरा हमने तत्काल, एक दिन उन्होंने मुझे भाड़े पे कहा, संदीप कमरा तैयार है क्या? मैंने कहा नहीं, कमरा तो अभी तैयार करना पड़ेगा, आप 5-6 दिन का समय दे। तो मैंने इस कमरे को फ्लोरिंग साधारण था उस समय कमरा ये। तो उसमें मैंने फ्लोरिंग और ये सब करा के उनको दिया। तो फिर प्रभात जी हमारे घर में 1987 में आए। कितने वर्ष रहे इस घर में? इस घर में ऑलमोस्ट 14-15 साल रहे वो। यहाँ से फिर भौसा पोतनीस के यहाँ गए वो। 14-15 साल का जो संघर्ष वाला जो प्रारंभिक जीवन था प्रभात जी का, वो इसी घर में था। संदीप देव जी घर में हम आपको ले चलते हैं उस कमरे में, जो उसका स्वरूप जरूर बदल गया है, लेकिन प्रभात जी इस कमरे में रहकर उन्होंने अपने संघर्ष को और अपने आप को तपाया और भारत की राजनीति में एक बड़े पद पर पहुंचे। ये कमरा जो था, ये यहाँ जो ये खिड़की है यहाँ तक था। ये अभी थोड़ा सा रूप बदल गया है, ये खिड़की तक था। और इधर इस वाले पोर्शन में, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में बाराजी का किचन हुआ करता था। तो भाभी जी इसी में किचन में खाना बनाती थी, यहीं प्रभात जी नहाते थे और यहीं सब, मतलब ये इनका सोने का कमरा था। यहाँ कूलर लगा रहता था इस वाली खिड़की में, और ये परिवार यहाँ रहता था उनका। दोनों बच्चे भी उनके यहीं हुए, जिनको आप आज की डेट में तुष्मुल और अयत्न कहते हैं, हम लोग जीवज बहुआ कहते हैं उनको। तो यहीं वो पले बढ़े, यहाँ पे कम से कम इसी अभिनव विद्या मंदिर में वो जाते थे पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद जब वो भौसा पोतनीस जी के यहाँ गए तो ऑलमोस्ट 15 साल, तब उसके पहले वो भोपाल जा चुके थे। भोपाल में वो, मतलब पार्टी ने उन्हें भोपाल में बुला लिया था। यह वह कमरा है जो प्रभात जी की कर्मस्थली ग्वालियर में उनके संघर्ष के दिनों का साथी था, प्रतीक था। और आज संदीप जी उनको याद करके बड़े याद कर रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए कि संघर्ष, त्याग और तपस्या से व्यक्ति शिखर तक पहुंचता है, लेकिन उस शिखर तक पहुंचने की जो कहानी होती है वो एक छोटे से कमरे से ही प्रारंभ होती है। एक कमरा और है उधर, जिसमें प्रभात जी लोगों से मिलते थे। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। इधर माननीय
पराग जी अभ्यंकर जो अखिल भारतीय सेवा प्रमुख है वो यहाँ रहा करते थे इस कमरे में यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मीनाताई पिशवे की भाई अजय अग्निहोत्री या अनिल अग्निहोत्री वगैरह यहाँ रहते थे इस वाले पोर्शन में। आइए मैं वो कमरा दिखाता हूँ जहाँ प्रभात जी लोगों से भेंट करा करते थे, मिलते थे। ये वो कमरा है जिसके अंदर प्रभात जी लोगों से मिला करते थे। आज भी वही इसी स्वरूप में है, बस थोड़ा सा ये मैं अपने दवाई का काम करता हूँ इसलिए सब दवाइयाँ रखी हुई हैं। तो ये बड़ी कहानी में जो छोटे छोटे जीवन के हिस्से होते हैं उनके बाद में किस्से बन जाते हैं। प्रभात जी की कर्मस्थली ग्वालियर का यह छोटा सा निवास स्थान जहाँ से उन्होंने अपनी जीवन यात्रा में संघर्ष को जिया और आगे जाकर अपना नाम किया।